लगता फिर बिस्मिल्लाह करें। खिताब मिस्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं हमारी पाकिस्तान गंगा उल्टी बह रही है। दुनिया का कानून यह है कि अवाम की मर्ज़ी से हुकूमतें बनती हैं, उनकी मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होती है, लोग मुत्तफ़िक़ आइन पे अमल करते हैं। अफवाज दुनिया की अफवाज है, बहुत मजबूत अफवाज है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसियाँ हैं, CIA है, फलाना है। हम जब ये बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। इस सारे महफिल में कोई भी ऐसा बिल्कुल यानी दिमागी मारूफ आदमी नहीं है जो मुल्क के लिए फ़ौजों की ज़रूरत को ना समझता हो, जो मुल्क के लिए बेहतरीन जासूसी इदारों की ज़रूरत को ना समझता हो। मैं बार बार एक इसे इस्तेमाल करता हूँ, एजेंसियाँ कानून और आंखों की तरह होती हैं। जिस मुल्क की एजेंसियाँ बेदार होती हैं, हमारी एजेंसियाँ खुदा करे सबसे बेदार हो, लेकिन जिस तरह दुनिया की अफवाज गुजारा करती हैं, हमारे अफवाज को भी इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया की एजेंसियाँ गुजारा करती हैं, हमारी एजेंसियों को भी बजाय इसके कि आप उनको इस पे लगाएं कि मौलाना साहब की फुटप्रिंट मालूम करो, फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। पाकिस्तान को बचाना अवाम का है और अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास होती है। सियासी लोग ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। 3 साल से हुकूमत चल बल्कि 5वां बजट पेश किया। जितने भी डिग्नेटरीज आए हैं, किसी को न मौलाना साहब ने देखा है, न तहरीक इंसाफ ने देखा है, न हमने देखा है। वहाँ कोई तोपों मोपों की सलामी दी जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में, वहीं से उससे रुख्सत किया जाता है। पार्लियामेंट ताकत का चश्मा है, यहाँ लोग आए। हम इतने गए गुजरे नहीं है कि कोई पार्लियामेंट चाइनीज़ वफ्द आएगा या चाइनीज़ प्रीमियर आएगा या ईरानी कोई वो आएगा, हम उसको नहीं सुन सकेंगे। पार्लियामेंट को दरमियान से उखाड़ा जा रहा है, फारग किया जा रहा है, और उसके लिए सब कुछ उल्टा के हमारी हिमायत करो, बाकी जो कुछ करना ये फ्री पर है। मुल्क को लूटना है, किसी को मारना है, किसी के घर में घुसना है, खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी को उठाना है, ये तरीका नहीं चलेगा। हम पागल नहीं हैं, ये मुल्क हमारा है। हम अफवाज से मोहब्बत करते हैं, हम एजेंसियों से मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। फजल रहमान साहब बहुत बड़ा आदमी होगा, जिंदाबाद। ये सारे बड़े आदमी होंगे, लेकिन पाकिस्तान सबसे बड़ा है। हम किसी को भी चाहे सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे तोपों वाला हो, चाहे कोई जादूगर हो, चाहे जो भी भला हो, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की बुनियादों को हिला जा रहा है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा रहा है। जी तरबेला के साथ जो गाजीपुर था, इसको अटक में शामिल कर, हम इतने बचे नहीं हैं। हमें मजबूर न करें कि हम मुल्की तौर पे भी, और मगर मजबूर हुए हम बैन अवी अदालतों में अपील करेंगे। बैन अवी दुनिया में मैं खुद जाऊँगा, महमूद के से मैं जाऊँगा। अगर आप हमारे वसाइल पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ वसाइल हैं वहाँ मसाइल हैं। खुशियाँ मनाओ, डोल पीटो, मत ज़बह करो, खैरात करो कि हमारे इलाके में सोना आ गया है, फलाना आ गया। लोगों से बात करो, लोगों एक इंच ज़मीन के मालिक मालूम है, उनको हिस्सेदार बनाओ। वो अपना हिस्सा भी लेंगे। दुबई में मेहनत की बजाय यहाँ मेहनत करेंगे। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बन जाएगा, बनेगा, संवरेगा। हर जगह कब्ज़ा है माइन मिनरल के नाम पे, लोगों को भगाया जा रहा है यहाँ से। अल्लामा साहब को पता है, मौलाना साहब को पता है, सर्दियों में इराक के अफरीदियों को सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में अपने गाँव से भगा दिया गया। कहाँ जाए हम? इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन वाहिद इस्लाह इस मुल्क में, मुल्क के अंदर महाजिर क्यों? हम पिछले महाजिरों को नहीं लाए थे अपनी जगह पे, नई महाजिरिस्तान शुरू कर दिया। अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो आपको गोली से मार दिया जाता है। खुदा को मानो, रूस अपनी तमाम तर एटम बमों के बावजूद 5 साल से यूक्रेन को नहीं तोड़ सका। क्यों अपने आवाम को अपने खिलाफ खड़ा करना चाहते हो? हम आपको लिख के देंगे, मैं तो लिख के दूंगा। यहाँ आइन की हुक्मरानी कायम कर दें, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट को कर दें, लोगों के वसाइल पे। सिंधी क्या गरीब मांगता है? सिंधी कहता है साईं जो मेरा मुल्क है उसके वसाइल पे मेरे बच्चे का पहला तस्लीम कर लो। ये बात आप मौलाना फजल रहमान से कहें,
खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पार्टियों से कहें कि जो कुछ आपके पास है पहला हक आपके बच्चे का है। पंजाब से ये कह दें, सराइकी से कह दें, बलोच से कह दें, सारी मुखालिफतें कम हो जाएंगी। बंदूक के ज़ोर पे पश्तो में कहते हैं कली पर जोर ना आबादी, गाँव बाई फोर्स नहीं आबाद किए जाते। आए पाकिस्तान को बचाएं। उसके लिए मैं अपील करता हूँ उलमा सब के ज़रिए, उनके ज़रिए तमाम सियासी पार्टियों को, आए कम से कम नुकात पे मुतफ़िक हो। वो क्या हो सकते हैं, एक आइन होगा मुतफ़िका जो हमारा आइन है या फिर खुदा न खास्ता अगर लोग मजबूर हुए नए आइन का मुतालबा कर देंगे। बग़ैर आइन के मुल्क नहीं चलता। आए आइन पे मुतफ़िक हो, पीपल पार्टी हमारी सारी पार्टियाँ, या एक आइन होगा, आवाम ताकत का सरचश्मा होंगे, उनके मुतहद पार्लियामेंट से पॉलिसियाँ बनेंगी। परसों में हम गए थे, बड़ा दुख हुआ, अलामत साहब भी थे, वे साहब भी थे, मैं भी था। अफगानिस्तान के जश्न की उस फतेह के वहाँ चीन का पूरा सफ़ीर बैठा हुआ था, रूस का सफ़ीर बैठा हुआ था, हिंदुस्तान का एक कमिश्नर बैठा हुआ था। दुनिया जान के ममालिक, हालांकि किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। हमारी तरफ से खारिजा वो डेस्क आदमी बैठा हुआ था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी है। आप साबित कर दें कि अफगानिस्तान दुश्मनी की राह पे वो चल रहा है, हमें वो कन्विंस कर दें, मैं और फजल रहमान आपका साथ देंगे। वरना बिस्मिल्लाह करें, ईरान के साथ जंग जारी है, बर्बादी है। आप हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, 15-20 दिन लगे रहे, डिफेंस सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ, हमें किसी को पता नहीं। आए हमें बताएं पार्लियामेंट में ये मुआहिदा किस लिए है, इसमें शामिल करें, ईरान को शामिल कर लें, मिस्र की बेहतरीन फ़ौज है उसको शामिल कर दें, बाकायदा इस्लाम की फ़ौज बनाएं। अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि अमेरिका की गैर मौजूदगी में वो काम हम करेंगे, ये बर्बादी का रास्ता है। बस ये हमारी बातें हैं। आए हम सब मुतफ़िक हो, आए हम सब मुतफ़िक हो।